हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए रोहन गुप्ता बीजेपी नेता जुड़ गए हैं। रोहन गुप्ता, सबसे पहले तो कैसे देख रहे हैं थर्ड फेज का? आज वोटिंग की गई और जो वोट परसेंटेज ओवरऑल सामने निकल कर आ रहा है 60% लगभग, हालांकि 5 बजे तक का ही आंकड़ा है, 6 बजे तक का आंकड़ा कुछ ही देर में सामने आएगा। इस वोट परसेंटेज को आप कैसे देख रहे हैं और सबसे कम वोटिंग जो है वो महाराष्ट्र में हुई है? देखिए, मुझे लगता है कि क्योंकि अभी समय हुआ है, पर जब तक सारे लोग जो पोलिंग बूथ के अंदर है उनके वोटिंग नहीं आ जाते हैं, आंकड़े नहीं आएंगे, तो मुझे लगता है अभी कुछ कमेंट करना जल्दी हो जाएगी। क्योंकि हमने पहले 2 चरणों में भी देखा कि पहले कहा जाता था कि 7-1% की कमी है, पर फाइनली जो नंबर्स आए उसमें करीब 3% की कमी देखी गई। तो आप थोड़ा समय वेट करना चाहिए, पर ओवरऑल जो मैं सेंटीमेंट देख रहा हूँ, कहीं ना कहीं लोगों ने अपना मन पहले से ही बना लिया इस चुनाव में। जिस प्रकार से इस सरकार ने अपने कार्य किए हैं, विजन 2047 की बात मोदी जी कर रहे हैं, उनकी जो योजनाएं हैं, सारे लाभार्थियों को उनका लाभ मिल रहा है। और हर हर मुद्दे पे, काम की बात हो, आस्था की बात हो, विजन की बात हो, नैरेटिव की बात हो, हर मुद्दे पे इस सरकार ने अपना जो परफॉर्मेंस है जनता के सामने रखा है। और इसलिए मुझे लग रहा है कि जनता ने जब अपना मन पहले से बना लिया है, और जो 400 पार का नारा है मोदी सरकार, वो बिल्कुल साकार होगा। और जैसे मोदी जी ने कहा कि सरकार आते ही 100 दिन का एजेंडा तैयार है, सरकार आने के बाद ये सरकार सोने वाली सरकार नहीं, ये काम करने वाली सरकार है। सरकार में आते ही सरकार अपने काम पे लग जाएगी और मिशन 2047 का जो पथ है वो पहले दिन से उसके अंदर कार्य चालू हो जाएगा। ठीक है। अब रोहन जी, क्योंकि आपने हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की, कांग्रेस छोड़ने वाले सिर्फ आप ही नेता नहीं है। इस पूरे, अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करें तो पूरी एक फहरिस्त है जिसमें महाराष्ट्र से भी कई नेता हैं, जिसमें पंजाब से भी कई नेता हैं, हाल ही में भी दिल्ली से भी कुछ नेताओं के नाम जुड़ गए जिन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया। क्या बड़ी वजह रही कांग्रेस छोड़ने की? देखिए, सबसे बड़ी वजह जो कॉमन आपको वजह दिखेगी कि जो नीतियां हैं, निर्णय है, जो जनता के बुरी तरह से विमुख हो गए। आप जनता का सेंटीमेंट ही नहीं समझ पा रहे। सेंटीमेंट समझने की बात जाने दीजिए, जो सेंटीमेंट है उसके खिलाफ की आप बात कर रहे हैं। क्योंकि आपको लगता है कि आपका अहंकार है कि ठीक है, हमने 60 साल शासन कर दिया, हम जो भी चीज जनता पे थोपे हुई जनता उसको स्वीकार कर लेगी। अब ऐसा नहीं चल सकता है। जनता जागृत हो चुकी है। जनता को मालूम है कि उनका जो मत है, ऐसे उनकी दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है, मत भी एक तरीके से प्रॉपर्टी, उसको कैसे उपयोग किया जाए। तो मुझे लगता है कि अब ये लड़ाई जो है वो कांग्रेस के नेताओं के अहंकार की और जनता के स्वाभिमान की लड़ाई छिड़ चुकी है। और जो हम देखिए, हम लोग एक एक फ्रंटलाइन वॉरियर थे कांग्रेस पार्टी के। हमको मीडिया को भी फेस करना पड़ता था, जनता में भी हम जाते थे। अब जब जनता में जाते हैं, लग रहा है कि सारे जो निर्णय है टोटली गलत है। राम मंदिर के इन्विटेशन पे नहीं जाने की बात हो, सनातन के अपमान पे चुप रहने की बात हो, सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लंडर आम आदमी पार्टी के साथ टाई अप करने की बात हो, आप रोज देख रहे हैं। अभी कल आज एक बयान आया कि खालिस्तान से उन्होंने पैसे लिए। कौन से मुद्दे पे आप कांग्रेस पार्टी की जो मुख्य विचारधारा थी, जिसके कारण हमने 15 साल पार्टी के पीछे दिए, वो थी राष्ट्रवाद की बात थी और सनातन की रक्षा की बात थी। ये दोनों मुद्दे पे आप पिछले कुछ साल में देखिए, 2-3 साल से बिल्कुल तरीके से कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां है इसके खिलाफ जाने लगे। राष्ट्रवाद की बात करें, खालिस्तान के जिन्होंने पैसा लिया आम आदमी की पार्टी के साथ आप टाइप करें, भ्रष्टाचार की आप बात करें, एक्साइज कांड में जो आम आदमी पार्टी बुरी तरह से गिर चुकी है उसकी रक्षा की बात करें, उन्होंने आपके नेताओं को गाली दी। कहीं पे आप पंजाब में उनके साथ टाइप नहीं करते हैं और नेशनल लेवल पे बोलते हैं कि लोकतंत्र बचाने के लिए हम टाइप कर रहे हैं। तो ये कैसे जनता स्वीकार करेगी? आप लोकतंत्र बचा रहे, तो क्या पंजाब में लोकतंत्र नहीं है? वहां पे आपको नहीं रक्षा करनी, वहां पे आप अलग चुनाव लड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन में बोलते हैं कि टीएमसी है वो है अंदर, पर उसके साथ हम लोग चुनाव जो है अलग लड़ेंगे। तो ये विरोधाभास नहीं चल सकता है ना। आपकी नीतियों में कंसिस्टेंसी हो। और आखिरी कई दिनों में आप देखिए कि जिस प्रकार से हेमंत करकरे जी के जो शहीद हुए उनके खिलाफ जो बयान आया हो, सी बात हो, आप फारूक अब्दुल्ला ने जो बयान दिया पाकिस्तान के बारे में, हर मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी चुप है। मुझे बताइए, एक भी जगह पे क्या कांग्रेस पार्टी ने अपना स्टेटमेंट दिया है? नहीं दिया है। क्यों? लेकिन इसकी बड़ी वजह क्या है? क्योंकि आप सनातन को लेकर भी जिक्र कर रहे हैं। पिछले कुछ समय में हमने देखा कि तमाम बड़े नेता कांग्रेस के ही सनातन को लेकर जिस तरह से बयानबाजी करते रहे, जाहिर सी बात है उसके लिए बार बार ये कहा जा रहा था कि जब आप चुनाव में जाएंगे तो आपके लिए मुश्किलें होंगी। और बड़े नेताओं का इस पर चुप रहना, क्या ये बड़ी वजह है कि कांग्रेस को इसी चुनाव में, आगे आने वाले समय में चुनौतियां होंगी जब हमारे सामने रिजल्ट होगा? और इस तरह की लेफ्टिस्ट वाली जो मानसिकता है वो क्यों हावी हो रही है कांग्रेस पर? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि बड़े नेताओं को यह लग रहा है कि अब तुष्टीकरण जो है वही उनको बचा सकता है। मैं तेलंगाना का चुनाव का इंचार्ज था, वहां वॉर रूम इंचार्ज था। वहां मेन मैनिफेस्टो से आने से पहले माइनॉरिटी मैनिफेस्टो कैसे लाया जाए वो उनके विचार हो रहे। सबकी योजनाओं को नहीं करना, हमको माइनॉरिटी की योजना डिक्लेयर करना है। और सिर्फ तुष्टीकरण,
आज वही तुष्टीकरण के कारण उनको ये डर लग गया कि सनातन का जब अपमान हो रहा है, अगर उसके खिलाफ हम बोलेंगे तो हमारी वोट बैंक नाराज हो जाएगी। ये जो मानसिकता है तुष्टीकरण की, वो कांग्रेस के नेताओं के सर पे इतनी ज्यादा हावी हो गई कि उनको कुछ देखने को तैयार नहीं। उनको 140 करोड़ भारतीयों की आस्था से मतलब है, ना उनके विश्वास से मतलब है, उनको सिर्फ अपनी राजनीति से मतलब है। उनको ये था कि हम कुछ भी करेंगे जनता के ऊपर थोपेंगे, जनता स्वीकार करेगी। जो मुस्लिम माइनॉरिटी की लोग तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं, उनके लिए भी उन्होंने क्या किया। आंध्र प्रदेश में उनको मालूम है कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिल सकता है, फिर भी सिर्फ दिखावा करने के लिए 5 बार आरक्षण का प्रयास उन्होंने किया और हर बार फेल हो गया। कर्नाटक में क्या किया उन्होंने, आज ओबीसी का दूसरा आरक्षण काट के माइनॉरिटी आरक्षण देने की बात की। तो तुष्टीकरण में ये लोग इतने लिप्त हो चुके हैं कि उनको धरातल के जो सेंटीमेंट या जनता की भावना है, आस्था है, उससे कोई लेना देना नहीं है। और यही अहंकार के सामने देश की जनता ने लड़ाई छेड़ दी है। जब जनता ने लड़ाई छेड़ दी हो, हमारे जैसे कार्यकर्ता हमें से पूरे टाइम में भी हम पार्टी के साथ रहे, पर अब दुख के साथ जाना पड़ा, क्योंकि जिस प्रकार के नैरेटिव है, हम एक भारतीय होने के नाते इस प्रकार के नैरेटिव के साथ काम नहीं कर सकते। ठीक है, रोहन गुप्ता जी बहुत बहुत शुक्रिया।